अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज। नाज़रीन, भवानी नगर पुलिस स्टेशन के रहने वाला इमरान नामी पर फाइनेंसरों का जुल्म हो रहा है। 15,000 रूपए ये फाइनेंस पे लिया था, लेकिन अब इनके घर के कागजात भी रख लिया गया फाइनेंसरों की जानिब से और मुसलसिल हिरासत कर रहे हैं, डरा धमका रहे हैं। इस तरह का जुल्म पुराने शहर में फाइनेंसरों की जानिब से चल रहा है। एक पुराना शहर ही नहीं, हमारे ग्रेटर हैदराबाद में फाइनेंसरों का जुल्म उरूज पर है। गरीब मजबूर लोगों को फाइनेंस देते हैं, इसके बाद से उसकी सारी जिंदगी ये समझते हैं कि उसकी गुलाम हो गई है और सारी जिंदगी पर इनका हक है। इस तरह से उसके साथ बर्ताव करते हैं और कई बार शिकायतें भी जाती है, लेकिन पुलिस की जानिब से कोई खास कार्रवाई नहीं की जाती, क्योंकि पुलिस की जानिब से कहीं न कहीं ऐसे लोगों को बढ़ावा मिलता है और ऐसे कुछ फाइनेंसर कुछ रुपये ऐसे पुलिस वालों को देते हैं मामूल के तौर पर। और यही वजह है कि पुलिस वाले भी कार्रवाई करने से हिचकिचाते हैं और उल्टा ये गरीब को डराते हैं। ऐसा हमारा सिस्टम हो गया, ऐसा हमारा माहौल हो गया है। बहरहाल इस पर तवज्जो देने की जरूरत है। जो ये इमरान है जिस तरह से ये बात का खुलासा कर रहा है, इससे कहीं न कहीं अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से फाइनेंसरों का जुल्म उरूज पर है। फौरन पुलिस को चाहिए कि ऐसे लोगों पर सख्त से कार्रवाई करे जो इस तरह से फाइनेंस का कारोबार चला रहे हैं। याद रखिए, फाइनेंस का कारोबार खतरनाक होता है और मिट्टी लेना या मिट्टी देना, यानी सूद का लेना या सूद का देना, दोनों भी इस्लाम में हराम करार दिया गया है। बावजूद इसके आज मुसलमानों के नाम पर बड़े पैमाने पर ज्यादातर हमारी मुसलमानों की कम्युनिटी में ऐसे लोग पाए जाते हैं जो मिट्टी का कारोबार करते हैं। अब इससे बड़ी अफसोस की बात क्या होगी। बहरहाल फौरन इस पर तवज्जो देने की जरूरत है और जो उलेमाए दीन है जो खामोशी अख्तियार करते हैं उनको भी आगे आना चाहिए। सूद के खिलाफ मुहिम चलाना चाहिए कि जिस तरह से हमारे शहर हैदराबाद को एक दीमक की तरह ये सूदखोर तबाह कर रहे हैं और खोखला कर दे रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। तकीर रहमान के साथ में शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। अरे भाई, आप लोग किसी से भीख मांग लो, लेकिन ऐसा फाइनेंस पे पैसे मत लियो मेरे भाई, कोई भी आप लोग। हाँ देखो, आज मैं मेरे खुद के घर पे रह नहीं सक रहा हूँ। ये लोग इतना परेशान कर दिए मेरे को। मेरे घर के पेपर अभी रख लियो लगा मामूली से 15,000 रुपये के से। मेरा 60 गज का कुछ घर है भाई। मेरा नाम इमरान है, मैं तालाब कट्टे में रहता हूँ। मैं कुछ साल पहले पैसे लिया था, 15,000 रुपये लिया था मैं, तो उसके डबल टेबल बन दिया मैं। तो बहुत जुल्म कर रहे थे ना मेरे पे, तो मैं वहाँ से खाली करके मैं अभी ईदी बाज़ार पे रह रहा हूँ मैं। आज हमारे वालदा फ़ोन करे थे तो मैं गया था शाम के टाइम पे वहाँ पे। तो खादर नाम है उसका और उसके भाई का नाम अफरोज़ है। मैं घर पे गया था हमारे अम्मी से बात करने के वास्ते, तो खादर आया वहाँ पे आके मेरे को पैसे दियो, मेरे पैसे होना बोल। तो मैं वहाँ से बोला ठीक है भाई देता हूँ मैं, अब तो पूरा क्लियर कर दिया तुम्हारे पैसे, और क्या देना हूँ पूछा। हम कब लिए थे पैसे? मैं पैसे लेके भी 3-4 साल हो गया था। कितने लिए तो 15,000 रुपये लिया था मैं, और तकरीबन उसके में बहुत पैसे बन गया लोगों को। मेरी तनख्वाह 500-600 रुपये तनख्वाह है मेरी। मैं सीधा काम पे जाता हूँ आता हूँ, मेरे को यहाँ जीने नहीं दे रहे और मेरा फ़ोन भी छीनने वाला। आज क्या हुआ आपके साथ? आज मैं हमारे वालदा के घर पे गया था। मेरा वालदा का घर वहीं है, ज़ाती घर है। मेरे को वहाँ जीने नहीं दे रहे, बल्कि मैं वहाँ से घर खाली करके ईदी बाज़ार पर रह रहा हूँ। आज वालदा फ़ोन करने से मैं गया वहाँ पर। वहाँ जाने के बाद इन्हीं पीछे से आया, मेरे घर में आया, मेरे को आके सवाल जवाब कर रहा, पैसे कब देता, घर के पेपर आ नहीं देता हूँ। मेरे घर के पेपर भी इसके पास ही है, बोरा में थे, घर के पेपर आ नहीं देता हूँ, क्या करता ये कर लेता, मेरे को पैसे ला के दे। तो मैं बोला मेरे पास कुछ भी नहीं और हमारे पेपर होना मेरे को, बल्कि बोलाम तुम्हारे कुछ भी देना लेना नहीं हूँ मैं, और मेरे घर पे इतना इंटरफेयर हो भी नको तुम बोलाम। मेरे घर के अंदर घुस जा रहा। मेरे वालदा अकेले रहते हैं वहाँ पे, मैं किराए से रहता हूँ ईदी बाज़ार पे। तो उसको मैं इतना ही बोला भाई मैं कुछ भी नहीं दे सकता तुम्हारे को, मैं देना नहीं हूँ, मेरे पेपर ला के दो। बोलते मेरे को माराम थोड़ी करा। मैं भी उस्मानिया को आया, कंप्लेंट करा मैं भवानी नगर PS में कराया, पर इधर आया MLC कराने के वास्ते। कितने लोग मिल गए हमारे आपको? वहाँ पे खादर था, उनका भाई था अफरोज़, और 4-5 जने थे ना, मैंने देखा लोगों को कि वो तो खादर मेरे को मार रहा था, राट से मार दिया यहाँ पे, चाकू निकाल रहा था। नहीं मैं भाग गया वहाँ से, मेरी गाड़ी भी छोड़ के भाग गया था। बाद में मेरा दोस्त लेके आया। वो लोग अल्लाह तालाब कट्टे में रहते, ये चाचा घर इससे पहले रहते वो लोग। मेरा भी घर वहीं है, ज़ाती मुखा में मारा, लेकिन मैं वहाँ घर पे रह नहीं सक रहा हूँ। 4 साल से मैं अलग रह रहा हूँ मैं, कि बोलता ऐसा तकलीफ़ दे रहे लगा बोल के। और हमारा घर हम किसी को बेचना भी चाह रहे तो बेचने नहीं दे रहे, घर के पेपर भी ले लिए। आजकल में देते हम तुम्हारे को, इतने पैसे देना है। आप 15,000 लिए, अभी जी। कितने वापस करें? मैं तकरीबन 50-60 हज़ार रुपये के करीब दे दिया मैं इनको। मतलब उन्होंने फाइनेंस मिट्टी लेते थे डेली के 100 रुपये, 10,000 को 100 और 15,000 को 150 रुपये देना बोलते थे। मैं खादर भाई को दिया था पैसे पूरे ये।
अब उन ऊपर नहीं तुम्हारे मेरे घर के पेपर आ ले गया कि क्या बोले मैं तुम्हारा ख़त्म कर देता हूँ और तुम्हारे पैसे लेना देना कुछ भी नहीं है, मैं खाली रहन रखा रहा हूँ, बल्कि नहीं पेपर ले लिया, मेरे को ज़रा काम है वो बल्कि। तो यही है भाई, देखो आप लोग फाइनेंस पे पैसे लियो न को, ऐसा मेरे खुद का घर रख के मैं वहाँ पे रह नहीं सक रहा हूँ। मामूली से 15,000 रुपये के 50-60 रुपये ले लिए मेरे से, फिर ऊपर से और पैसे दियो न तो फ़ोन करके गालियाँ देना। उससे पहले भी मैं कंप्लेंट कराया था, फिर वो कुछ बात बोले थे ना, नहीं भाई अब नहीं करते दोबारा, ये बोलने से मैं खामोश चले गया था। आज मैं आया काम पे से आने के बाद सीधा वालदा के घर पे गया, उनसे मिल ले, उन्होंने फ़ोन करे थे बोल के। और एक बात, वो जब बंदा आया खादर आया बाद मेरा फ़ोन छीन लिया सबसे पहले, लेकिन आईफोन 12 है उन्हीं छीन लिया। तो ना मेरे को जब मार रहे थे मेरे जेब में से फ़ोन भी छीन लिए, और फ़ोन दियो बोल तो नहीं देते बोल दिए लगा। मेरे पास बिल है उसकी और बॉक्स है मेरे पास, मैं EMI पे लिया था, थोड़े थोड़े करके EMI पे करा। अब ये 3 साल हुआ था मेरे को फ़ोन लेके, मेरे हाथ में से फ़ोन छीन लिए। जिसको बोल रहा है बोल, जो PS में जाना है जा, क्या करता कर ले, देख लेंगे, तेरे को फ़ोन भी नहीं देता हूँ और तेरे घर के पेपर आ भी नहीं देता हूँ, तेरे को रोड पे कर देता हूँ, तेरे को मार डालता हूँ बोल के धमकियाँ दे रहे मेरे को। ये मीडिया में आने का मकसद यही है, मैं ऑलरेडी कंप्लेंट कराया था, कुछ भी एक्शन नहीं लिए, इसलिए मैं खामोश हो गया। फिर 4-5 महीने हो गए, उसके बाद मैं हमारे वालदा के घर को गया। हाँ, उससे पहले मैं हमारे वालदा के साथ ही गया था वहाँ पे, थोड़ा हमारे वालदा से मिसअंडरस्टैंडिंग करा दे रहे थे लगा, तो ये वजह से मैं क्लियर करने अब वालदा के घर पे गया तो ना अलग चढ़ा दिए थे, ऐसा नहीं हम तुम्हारे महीने को इतने पैसे देते, ये करते, हमारे पेपर आ दियो, तुम्हारे शौहर नहीं है ना, मैं देता हूँ तुम्हारे को थोड़े पैसे, बल्कि हमारे कन से ले लिए पेपर आ, मतलब हमारे वालदा कन से ले लिए। मैं तो नहीं था वहाँ पे, क्यों उन लोग तकलीफ़ दे रहे मेरे को, बल्कि मैं दूसरी जगह किराए पे रह रहा था। और उल्ला जो है सो मेरे वालदा कन से फुसला के पेपर आ ले लिए, बोले कि महीने को तुम्हारे को 5,000-6,000 रुपये हम देते, तुम्हारा बच्चा भी नहीं रह रहा, मेरे को दियो। बल्कि क्या बोलना, क्या कर रहे, अपने नाम पे करा लेना चाह रहे हैं पेपर। हमारे वालिद साहब भी नहीं है, मैं इकलौता एक बेटा हूँ, मेरी एक छोटी बहन है, उसकी शादी हो गई नहीं, अलग है। और हमारे बहन भी वहीं रहती थी, उसको जीने नहीं दिया ना, मतलब उसको भी ऐसा घर का नहीं, उनके घर के पास ही रहते थे। ये वजह से उल्ला भी खाली करके चले गया, मैं भी खाली करके किराए से रह रहा हूँ। 4 साल से किराया बन रहा हूँ मेरे को, मैं अपने ज़ाती घर पे नहीं रह सक रहा हूँ। मामूली 15,000 रुपये का। मेरे भाई आप लोग से अदबन गुजारिश है, आप लोग फाइनेंस के चक्करों पे जाओ, को किसी से भीख मांग लो, रोड पे मांग लो, क्या भी कर लो, ऐसा फाइनेंस पे पैसे लेंगे, ऐसा बहरान करने वाले लोग आएंगे। और बात से और अपने खुद मुसलमान भाया कर रहे हैं ये काम, कोई दूसरे हिंदुआ नहीं कर रहा है।